हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानियाँ हम हिंदुस्तानियों के जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी हमारे पेरेंट्स ने, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने हमें कुछ भी सिखाने की कोशिश की है तो वो कहानियों के माध्यम से ही की है। और यहाँ तक कि हम भी अगर अपने बच्चों को कुछ भी सिखाना चाहते हैं तो वो कहानियों के माध्यम से ही करते हैं। एक ऐसी ही कहानी जिसने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया, एक ऐसी ही कहानी जिससे मुझे बहुत सीख मिली, वो कहानी मैं आज आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कहानी दो दोस्तों की, राम और श्याम। राम और श्याम दूर किसी गांव में रहते थे और दोनों नौजवान थे, हट्टे कट्टे थे। उन्हें किसी रोज़गार की तलाश थी। लेकिन जिस गांव में वो रहते थे उस गांव में पानी की बहुत किल्लत हुआ करती थी। गांव से दूर पहाड़ी के पीछे एक झील हुआ करती थी जिससे गांव वाले पानी लेकर आते थे और बहुत उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। उस गांव के मुखिया ने एक दिन गांव में ऐलान करवाया कि जो भी इंसान गांव वालों को पानी लाकर देगा, गांव वाले उसके बदले में उनको पैसे देंगे। दोनों दोस्त क्योंकि रोज़गार की तलाश में थे इसलिए उनको मौका मिल गया और उन्होंने मौका हाथ से नहीं जाने दिया। दोनों ने डिसाइड किया कि यस, ये काम हम लोग करेंगे, गांव वालों को पानी हम लोग लाकर देंगे और बदले में गांव वाले हमें पैसा देंगे। दोनों ने अपनी अपनी बाल्टियां खरीदी, झील से गांव वालों तक पानी पहुंचाने लगे। गांव वाले इसके बदले में उन्हें पैसा देने लगे और उनकी कमाई होने लगी। उनको रोज़गार मिल गया। दोनों बहुत खुश थे। लेकिन जब रात में दोनों काम कर कर लौटते तो उसके बाद दोनों ये फील करते कि उनके शरीर जो है वो काफ़ी थक चुके हैं, उनकी शरीर में ताकत नहीं है, बहुत थक जाया करते थे दोनों। एक दिन रात में यूं ही सोते सोते राम ने सोचा कि मैं क्या कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी कमाई बढ़ जाए। मैं क्या कुछ ऐसा करूं कि गांव वाले मुझे ज़्यादा पैसा दे, मैं गांव वालों को ज़्यादा पानी दे सकूं। श्याम भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रहा था। वो भी ये सोच रहा था कि मैं क्या कुछ ऐसा करूं जिससे मैं गांव वालों को ज़्यादा पानी दे सकूं और ज़्यादा पैसा कमा सकूं। दोनों ने विचार किया। राम ने सोचा कि मैं कुछ बड़ी बाल्टियाँ उठाता हूँ, गांव वालों को ज़्यादा पानी दूंगा तो गांव वाले मुझे ज़्यादा पैसा देंगे। वहीं श्याम ने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे गांव वालों को और झील को कनेक्ट कर दिया जाए, यानी कि झील से लेकर गांव वालों तक एक पाइपलाइन बिछा दी जाए और जब ये पाइपलाइन में नल ऑन किया जाए तो गांव वालों को पानी मिल जाए। दोनों जब सुबह उठे, दोनों दोस्तों ने अपना अपना आइडिया शेयर किया। राम ने बोला मैं बड़ी बाल्टियाँ उठाऊंगा, वहीं श्याम ने बोला कि मैं पाइपलाइन का निर्माण करूंगा। जैसे ही श्याम की बात सुनी राम को बहुत हंसी आई कि ऐसा भी कहीं होता है, पाइपलाइन भी कहीं होती है जिससे नलका खोलोगे पानी आ जाएगा, गाँव वाले ज़्यादा पैसा देंगे। लेकिन श्याम डिसाइड कर चुका था, उससे अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करना था। राम ने उसका साथ नहीं दिया, वो अपना काम करता चला गया, श्याम अपना काम करता चला गया। राम बड़ी बाल्टियाँ उठा रहा था और वही श्याम पाइपलाइन का निर्माण कर रहा था, क्योंकि बड़ी बाल्टियाँ उठाने से राम की जो इनकम है वो बढ़ चुकी थी। वही श्याम अपने काम करने के कुछ घंटे पाइपलाइन के निर्माण में लगा रहा था, इसलिए उसकी इनकम थोड़ी सी कम हो गई थी। लेकिन समय बीतता चला गया और एक समय ऐसा आया जब राम का शरीर बड़ी बाल्टियाँ उठाने से, भारी बाल्टियाँ उठाने से पूरी तरह निढाल हो चुका था। उसका शरीर पूरी तरह से दुर्बल हो चुका था। अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो और बाल्टियाँ उठाकर गांव वालों को दे सके। इसका मतलब वो रिटायर हो चुका था, यानी कि अब वो काम नहीं कर रहा था तो उसको कोई भी पैसा नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी ओर श्याम की जो पाइपलाइन है वो इतने टाइम में बनकर तैयार हो चुकी थी और अब उसने क्या करना था, उसने वो टोटी ऑन करनी थी, गांव वालों को पानी देना था और गांव वालों ने पैसे देने थे। टोटी ऑन करनी थी, गांव वालों को पानी देना था, गांव वालों ने उसको पैसे देने थे। टोटी ऑन करनी थी, गांव वालों को पानी देना था और गांव वालों ने उसको पैसे देने थे। फ्रेंड्स, ये कहानी छोटी सी है लेकिन इस कहानी ने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। इस कहानी ने मुझे ये सोचने के लिए मजबूर किया कि मैं क्या कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आज यही क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने भी छोड़कर जा रही हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं। क्या अभी तक हम लोग बाल्टियाँ ही उठा रहे हैं या हमने कुछ पाइपलाइन का निर्माण करने का सोचा है। फ्रेंड्स, मैंने ये पाइपलाइन का निर्माण करने का फ़ैसला कर लिया है। मैं इस काम में लग चुकी हूँ और आप भी अगर पाइपलाइन का निर्माण करना चाहते हैं, आप भी अगर वो पैसिव इनकम लेना चाहते हैं,
तो फ्रेंड्स आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।